बहुत बहुत स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक बार फिर से एक्शन पैक्ड मिड वीक ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाइए तैयार। ढेरों स्टॉक्स रहने वाले हैं एक्शन में। हमने देखा कल पहली बार 15,900 के पार निफ्टी भी गया है और एक नया रिकॉर्ड क्लोजिंग पर भी बाजार बंद हुए हैं। पर आज है फेड की पॉलिसी और उससे पहले अगर आप देखें तो ग्लोबल बाजारों में हल्की सी सुस्ती का माहौल है। कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, पर एसजीएक्स निफ्टी आप देखें तो मामूली गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। साथ ही डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, लगभग सपाट कारोबार वहां पर हो रहा है और एशिया की भी सुस्त शुरुआत हुई है। आइए जानते हैं किस तरह का रहा कल का एक्शन जहां तक ग्लोबल बाजारों को सवाल है और कहां पर है बाजार की नजर। कुशल हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल बाजारों से आज क्या संकेत आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। ग्लोबल बाजारों से काफ़ी मिले जुले संकेत नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप बता भी रहे थे। और यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिकली अमेरिकन मार्केट्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ पर फेड पॉलिसी से पहले अमेरिकी बाजार जो है वो फिसलते हुए नज़र आए थे। इनफैक्ट जो डाव है वहाँ पर सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा और करीब 100 अंक जो है ये फिसल कर बंद होता हुआ नज़र आया। इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बनाने के बाद S&P 500 अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हल्की गिरावट हमें कल के सत्र में आती हुई नज़र आई। IT स्टॉक्स पर दबाव था। नैस्डैक करीब 0.7% फिसलकर बंद होता हुआ नजर आया और साथ ही जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है दीपांशु, वहां पर भी 1.49% के पास जो है यहाँ पर फ्लैट कारोबार होता हुआ दिख रहा था। रिटेल बिक्री के सुस्त आंकड़ों से भी थोड़ा सेंटीमेंट पर असर होता हुआ नजर आया है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आपको जो देखना है वो आज एक्सपेक्टेड है जो फेड पॉलिसी के जिस तरह से डिसीजंस निकल कर आते हैं वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। खासकर इन्फ्लेशन पर और बॉन्ड परचेजेस पर क्या कमेंट्री रहती है इनकी, यहाँ पर हमारी नज़र बनी रहेगी। यूरोपियन बाजारों की दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर 0.5% की तेज़ी हमें ओवरऑल इंडेक्सेस में देखने को मिली थी औसतन कल के सत्र में। तो यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी थी यूरोपियन मार्केट से। और साथ ही कच्चा तेल यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट ब्रेंट क्रूड जो है करीब $74 के पार जो है अब होता हुआ दिख रहा है। अभी आप देखिए आपकी स्क्रीन पर 74.45 के लेवल्स ये दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप सोने की भी बात करें तो लगातार जो है चौथे दिन यहाँ पर दबाव बनता हुआ नज़र आया, पर डॉलर में खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मूड माहौल जो है काफ़ी मिले जुले दिख रहे हैं। देखना होगा कि आज भारतीय बाज़ारों को ये कैसे क्यूज़ लेते हैं और कैसे ओपनिंग होती है। बिल्कुल, तो नजर रहेगी भारतीय बाजारों के एक्शन पर। वैसे तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं भारतीय बाजार। कल S&P 500 ने भी चौथे दिन लगातार इंट्राडे नया रिकॉर्ड बनाया है, पर फेड की पॉलिसी पर सबकी नजर बनी हुई है। शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट देने के लिए। एक बार देख लेते हैं कि कल के बाजार के एक्शन में नए रिकॉर्ड्स में FIs और DIs की किस तरह की खरीदारी आती हुई दिखी। FIs की तरफ अगर आप देखें तो कैश मार्केट में लगभग 634 करोड़ रुपए की उन्होंने खरीदारी करी है और सामने अगर आप देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स भी लगभग 750 करोड़ के खरीदे हैं। पर DIIs जितनी कैश में FIs की खरीदारी थी एग्जैक्टली उतनी ही DIs की बिकवाली भी थी, तो वो एक फैक्टर है। और कुल अगर आप FNO का एक्शन देखें तो मामूली सी खरीदारी का फिगर आ रहा है FIs की तरफ से लगभग 100 करोड़ रुपए का। तो ये तो रहा संस्थागत निवेशकों का एक्शन। पर आज भारतीय बाजारों पर कहां आपको करना है फोकस? मिड वीक ट्रेडिंग सेशन किस तरह का रह सकता है और क्या एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स आ सकते हैं या फिर ग्लोबल सुस्ती का थोड़ा प्रभाव भारतीय बाजारों पर भी दिखेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। फेड पॉलिसी पर तो हमारी नजर है, उससे पहले ग्लोबल बाजार थोड़े सुस्त हैं। पर बताएं सर, आज भारतीय बाजारों की नजर कहां पर बनी रहेगी और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं आज के लिए? गुड मॉर्निंग जी। देखिए, वैसे तो बाहर के बाजारों में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइफ टाइम हाई पर हम बंद हुए हैं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि बाजार अभी भी मजबूती के ट्रेंड में है। और ऐसे में कमजोर शुरुआत हो, अच्छे गैप के साथ नीचे खुले तो वो खरीदारी का मौका आपको देगा बाजार। तो और डेटा भी आप देखिए FIs की तरफ से थोड़े से बेहतर डेटा आते हुए नजर आए। खरीदारी के डेटा है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। कैश मार्केट में भी और स्टॉक फ्यूचर्स भी तो उस लिहाज से भी ठीक है। कोरोना के आंकड़े तो अब देखिए हम डिस्कस करने ही लगभग बंद कर चुके हैं, क्योंकि काफी हद तक वो कंट्रोल में है। रहा ग्लोबल मार्केट का सवाल, तो सुस्ती थोड़ी इसलिए कि तूफान के पहले की खामोशी है। आज रात को अमेरिका के फेड की जो मीटिंग का दूसरा दिन है, उससे जो संकेत मिलेंगे उसके दम पर कल आपके लिए बड़े एक्शन वाला दिन हो सकता है। अब फेड की कमेंट्री क्या रहती है, कमेंट्री के साथ फिर कमेंट्री के बाद बाजार का अपना मूड है, वो तेजी करता है या मंदी करता है। क्योंकि दोनों ही तरफ अगर फेड कॉशियस स्टैंस है
तब भी तेजी हो सकती है, कंसिस्टेंस दे तो मंदी भी हो सकती है, क्योंकि बाजार की अपनी चाल है। बट एनीवे, ग्लोबल मार्केट भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो ट्रेंड के साथ रहते हैं। गैप के साथ नीचे खुलेंगे, खरीदारी करेंगे। 15,750, 15,800 मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटने वाला है। ऊपर 15,950, 16,000 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना दिखती है, अगर हम 15,900 को पार करके टिक पाए तो। इनिशियली आपके लिए रेंज 15,800, 15,900 की हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, तुरंत जो सपोर्ट रेंज है वो 34,900 से 35,050, ये 150 पॉइंट की रेंज है, इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपर की तरफ 35,375 से 35,550, ये है 150 पौने 200 पॉइंट की रेंज, जहां पर बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आते हुए देखेंगे। तो इस रेंज पर फोकस करना चाहिए और आपको ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल सर, तो रेंज पर फोकस करना चाहिए और अगर गिरावट मिले तो खरीदारी का ही मौका है। जैसा अनिल जी आपको कह रहे हैं, मार्केट का मूड माहौल तो पॉजिटिव ही है और अगर सुस्ती दिखे, गिरावट दिखे तो आप डेफिनेटली उसको खरीदारी का मौका ही समझें। अच्छे सपोर्ट लेवल्स भी आपके लिए सामने हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, और अच्छा एक्शन एक बार आज फिर से बाजारों में होते हुए दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार के लिए आज की रणनीति समझाने के लिए। पर आज ढेरों खबरें हैं जिस पर भी बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेंगे और इक्विटीज के साथ साथ आप देख रहे हैं कि काफी सारे स्टॉक्स पर आज एक्शन होने वाला है। और एक बड़ी खबर जो आती हुई दिखी है गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर, फाइनली लंबे डिले के बाद आज से गोल्ड हॉलमार्किंग लागू होने वाली है। इसकी कुछ डिटेल्स जानते हैं, कहां पर पड़ेगा प्रभाव और कहां पर रखनी है आपको नजर, ये सब बताने के लिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि आखिर अब फाइनल फैसला क्या हुआ है, जो कल पीयूष गोयल साहब के साथ बैठक भी हुई थी ज्वेलर्स में, अब क्या निर्णय निकल कर आया है गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर? बिल्कुल दीप, और आपको बता दें कि ये पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए और कंज्यूमर के लिहाज से आज बेहद खास दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 20-21 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में अब हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। कल देर रात करीब 10:30 बजे के आसपास ये मीटिंग खत्म हुई। तमाम ज्वेलरी संगठन के लोग इस बैठक में शामिल थे, उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के साथ। और उस बैठक में हालांकि बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को 5 बड़ी बातें बताना चाहूंगा जो कल की इस बैठक में फैसला हुआ है हॉलमार्किंग को लेकर, और जिसके बाद आज इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सबसे पहली बात कि आज से देश के 256 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगा। मतलब आज से 256 जिलों में ज्वेलर्स सिर्फ और सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी बेच पाएंगे। ये नियम आज से लागू हो गया है, चरणों में इसे लागू किया जा रहा है। पहले ये बात थी कि एक साथ पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ज्वेलर की तरफ से ये बात कही गई कि चूंकि अभी सभी जगहों पर हॉलमार्किंग सेंटर मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है, लिहाजा इसे चरणों में इंप्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। तो ये बात मान ली गई है। 256 जिलों में आज से हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 सितंबर 2021 तक ज्वेलर के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। मान लीजिए कोई ज्वेलर अगर हॉलमार्किंग नियम लागू नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और तब तक ज्वेलर को इस बात की छूट होगी कि उनके पास जो पुरानी ज्वेलरी है, जो नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी है, उसको वो हॉलमार्क करा लें। इतना वक्त ज्वेलर को दिया गया है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बड़ी बात दीप यह है कि जिस ज्वेलर का टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है, उसके ऊपर हॉलमार्किंग के नियम लागू नहीं होंगे। मतलब वो ज्वेलर फ्री रहेंगे, चाहे तो वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचें या फिर वो नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी बेचें, उनके ऊपर किसी तरह का एक्शन नहीं होगा। चौथी बड़ी बात दीप, जो खबर सबसे पहले हमने ब्रेक की थी, जी बिजनेस ने ब्रेक की थी, वो खबर ये कि अब 6 कैरेटेज में हॉलमार्क यहां पर लागू होगा। मतलब पहले यह था कि 14, 18 और 22 कैरेट ज्वेलरी की हॉलमार्किंग होगी, लेकिन अब इसमें 14, 18, 22 के अलावा 20, 23 और 24 कैरेट की ज्वेलरी को भी शामिल कर दिया गया है। मतलब 20, 23 और 24 कैरेट ज्वेलरी की भी अब हॉलमार्किंग होगी। ये एक बड़ी बात है, चौथी बड़ी बात है। और पांचवी बड़ी बात यह है कि कुंदन, पोल्की की ज्वेलरी और जो घड़ियां होती हैं गोल्ड की, गोल्ड के पेन, इसके ऊपर हॉलमार्क के नियम लागू नहीं होंगे। तो ये 5 बड़ी बात कल की इस बैठक में कही गई है हॉलमार्क को लेकर के। और उसके बाद आज से देश भर में हॉलमार्क आधिकारिक तौर पर इंप्लीमेंट मतलब 256 जिलों में हो रहा है। जी
चलिए, तो फाइनली हॉलमार्किंग इंप्लीमेंट हो रही है, आंशिक तौर पर ही, पर एटलीस्ट हो रही है। और जैसा आपने कहा मृत्युंजय, बड़ा दिन है, तो इस बड़े दिन पर जी बिजनेस की क्या खास कवरेज रहेगी इस मुद्दे पर? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दीप, क्योंकि हमने बहुत बड़ा प्लान किया है कि आज चूंकि आप देखिए कि बहुत ऐतिहासिक दिन है ज्वेलरी खरीदारों के लिए भी और ज्वेलर के लिए भी, लिहाजा सब लोग ये जानना चाहते होंगे कि हॉलमार्क मैंडेटरी होने के बाद, हॉलमार्क लागू होने के बाद उनकी ज्वेलरी खरीद पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आज पूरे दिन मेगा कवरेज में जी बिजनेस पर हम ये बताएंगे कि ये अनिवार्य होने के बाद जब आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। क्या हॉलमार्क वाली ज्वेलरी आपके लिए खरीदना महंगा होगा? क्या आपके घरों में जो पुरानी ज्वेलरी पड़ी हुई है बिना हॉलमार्क वाली, उसका क्या होगा? उसको आप कैसे बेच सकते हैं? आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या अगर कोई ज्वेलर आपको मना कर दे हॉलमार्क ज्वेलरी देने से, तो आप क्या तो उसके बाद आपके पास क्या विकल्प होंगे, क्या करेंगे आप? इसके अलावा कुछ और सवाल आपके ऊपर मन में होंगे कि क्या जो हॉलमार्क ज्वेलरी है, क्या उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं? क्या उसमें भी कोई संदेह या शक की गुंजाइश होगी क्या प्योरिटी को लेकर? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो दर्शकों के मन में होंगे। तो आज पूरे दिन बड़ी कवरेज जी बिजनेस पर, तमाम ज्वेलरी संगठन के बड़े लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, मार्केट के एक्सपर्ट जुड़ेंगे, आपको डिटेल में दोनों एंगल बताने के लिए कि कस्टमर के लिए अब क्या नया होने वाला है और जो ज्वेलर हैं उनका ट्रेड अब किस तरह से बदलेगा। तो बड़ा दिन होने वाला है, ऐतिहासिक दिन है, और इस पर सबसे बड़ी कवरेज आपको सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर ही मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर सारी डिटेल्स समझाने के लिए। आइए जान लेते हैं, गोल्ड हॉलमार्किंग तो आज की एक बड़ी खबर है ही, और इसका प्रभाव आप देखेंगे भी मार्केट्स पर भी, ज्वेलरी स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। पर और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर? वरुण दुबे हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले तो आज के ट्रिगर्स जान लेते हैं। कुछ कैश कंपनीज है जो अपने नतीजे घोषित करेगी, जिसमें न्यूरेका, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, राइट्स और वेल्सफल एंटरप्राइजेस शामिल है। इसके अलावा सीएससी जो है नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पे यहाँ बोर्ड जो है वो बैठक करने वाला है। जेएसडब्ल्यू इस्पात, इस कंपनी का जो ओएफएस है वो रिटेल निवेशकों के लिए आज खुलने वाला है। एक्स डिविडेंड होगा आईसीआईसीआई प्रू और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। यूनियन कैबिनेट की बैठक है 11 बजे और यूएस फेड की आज पॉलिसी आने वाली है, तो वहाँ पे नजर रखिएगा, रात को आएगी ये पॉलिसी। इसके अलावा पोस्ट मार्केट कुछ अर्निंग्स आई है, जिसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। यहाँ पे एनआईआई जो है 32% बढ़ा है, हालांकि मुनाफा जो है 4% गिरा है। प्रोविजंस जो है वो बढ़ गए हैं ईयर एन ईयर, अगर आप देखेंगे तो 27 करोड़ से बढ़ के करीब 980 करोड़ पे आए हैं। क्वार्टर भी बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 2.17% से बढ़ के 2.66% आया है। वही कंपनी ने 8.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। बोर्ड जो है वो एलआईसी को 4.54 करोड़ शेयर जो है एज प्रेफरेंशियल इशू करने वाला है। बीएलएस इंटरनेशनल, यहाँ पे नंबर्स मिक्स है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू जो है 4.6% घटे हैं, लेकिन कंपनी का मार्जिन बढ़ा है 4.4% से बढ़ के 6.7%। मुनाफा जो है वो 9 करोड़ से बढ़ के 23.5 करोड़ के आसपास आया है। इसके अलावा श्याम मेटालिक्स, इस कंपनी का आईपीओ जो है अब तक 3.65 गुना बढ़ा है। सोना कॉमस्टर, इसका आईपीओ जो है करीब 27% बढ़ा है। 2 आईपीओ आज खुलने वाले हैं। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यहाँ पे आज खुलेगा, 18 तारीख को ये बंद होने वाला है। 2143 करोड़ के आसपास जुटाएगी कंपनी। 815 से 825 का भाव रखा गया है, और अब तक करीब जो एंकर इन्वेस्टर्स है उससे इस कंपनी ने 825 के भाव पे 955 करोड़ जुटाए हैं। डोडला डेयरी का भी आज से खुलेगा, 18 तारीख को बंद होगा। 421 से 428 का प्राइस बैंड है। इस कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से 156 करोड़ जुटाए हैं, 428 के भाव पे जुटाए गए हैं पैसा। जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स ओएफएस आज रिटेल के लिए यहाँ खुलने वाला है। नॉन रिटेल का हिस्सा जो है वो करीब 3 गुना भरा था, और फ्लोर प्राइस जो है 27 रुपये का है। न्यूजन सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारी बड़ी डील्स हुई है इसमें। कल प्रमोटर ग्रुप ने करीब 10.57% हिस्सेदारी जो है वो बेची है 454 के भाव पे। खरीदने वालों में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, कुबेर इंडिया फंड, इंडिया अकाउंट फंड, इसके अलावा मुकेश अग्रवाल ने भी यहाँ करीब 6 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो ये वो खरीदारों की लिस्ट है जिन्होंने कल ये जो ब्लॉक डील में जो सौदे हुए उसमें खरीदारी की है। ओके, तो ये है आपके लिए अपडेट्स। 4 आईपीओस पर रखनी है नजर, साथ ही कल न्यूजन की ब्लॉक डील, ओएफएस भी है, और ढेरों और स्टॉक्स जो आपको एक्शन में आते दिख रहे हैं। तो बिजी डे होने वाला है जहां तक पूरे के पूरे मार्केट का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी खबरें बताने के लिए। आइए आपको अब एक बढ़िया ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बता देते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटी से वीके शर्मा साहब हर शाम आपको एक दमदार रणनीति देखते हैं उन्होंने क्या सजेस्ट किया है आपके लिए। दो दिग्गज स्टॉक हैं
तो पहले हम बात करते हैं इन्फोसिस की। 1480 की कॉल जून महीने की आप लें, 16 रुपए 90 पैसे पे ये कॉल क्लोज हुई है। आप 16 के आसपास लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 11 रुपए और टारगेट आपका रहेगा 29 रुपए। टाटा स्टील दूसरा स्टॉक है और ऐसा लगता है कि ये थोड़ा साइडवेज पैटर्न पे ऊपर की तरफ धीरे धीरे एज कर रहा है और ये अगले 3-4 दिन में कभी भी इसके अंदर ऊपर का ब्रेकआउट आ सकता है। तो इसमें टाटा स्टील के अंदर जून की 1180 की कॉल आप खरीदें, 24 रुपए 30 पैसे पे लास्ट क्लोजिंग है, 17 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट आपका रहेगा 39 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए शर्मा साहब की तरफ से रणनीति। दो दिग्गजों के साथ शर्मा साहब जाना चाहेंगे, इन्फोसिस और साथ ही टाटा स्टील पर। आइए कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए बता दें। चॉइस ब्रोकिंग, वर्लपूल, जहां पर कल हमने नतीजों के बाद 7% का उछाल देखा था, खरीदारी की राय है, कैश में खरीदें। 2351 के लेवल्स पर स्टॉप लॉस होगा आपका 2280 और टारगेट रखना है 2455 का। इसके साथ ही आनंद राठी को हिंदुस्तान यूनिलीवर पसंद है। कल हमने देखा एफएमसीजी स्टॉक से अच्छा सहारा बाजार को मिलते हुए दिख रहा था, यहां पर खरीदारी करके चलें। 2370 का रखें स्टॉप लॉस, टारगेट होगा आपका 2430। और रैमको सीमेंट्स, यहां पर भी क्लोजिंग में अच्छा एक्शन कल दिखा है। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय है, खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस रहेगा 1005 1005 और टारगेट होगा 1060 1060 का। आइए बाजार पर कुछ और डायरेक्शन देख लेते हैं। आज इंडेक्स पर कहां पर रखनी है नजर और साथ ही कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, ये समझाने के लिए हमारे साथ सिमी भौमिक जुड़ रही हैं। सिमी जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, यहां पर किन लेवल्स पर रखनी है नजर, क्या होनी चाहिए आज की स्ट्रैटेजी, ये बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही खरीदारी करने का सलाह होगा मेरी तरफ से। निफ्टी को अगर नीचे भी खुलता है तो भी खरीदने का है और अगर ऊपर खुलता है तो भी 15,900 के ऊपर खरीदने का सलाह होगा। नीचे खुलता है तो मैं देखूंगी कि 15,800 से 15,790 के बीच में ये सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। अगर लेता है तो वहां पे खरीदेंगे 15,770 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर में 15,800 से 15,850 900 तक का टारगेट पॉसिबल है। और अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है और निफ्टी 15,900 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है तो भी खरीदने का सलाह होगा। 870 के नीचे स्टॉप लगा के 16,000 का टारगेट के लिए निफ्टी को 15,900 के ऊपर भी खरीदने का सलाह होगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा लोअर लेवल का एक्सपेक्टेड है और थोड़ा सा लोअर लेवल का इंतजार करने से बेहतर होगा। 35,000 35,100 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 34,900 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए कहेंगे और 35,550 से 35,750 का इनिशियल टारगेट होगा, जो कि मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है। जब ये रेजिस्टेंस पार करेगा तब बैंक निफ्टी भी 36,000 की ओर जा सकता है। तो दोनों इंडेक्स में ही दीपांशु खरीदारी का ही सलाह है मेरा। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों पर ही खरीदारी की राय सिमी जी की तरफ से। स्टॉक आइडियाज क्या है आपके आज सिमी जी? दीपांशु डीएलएफ में खरीदारी करने का सलाह होगा। कल 300 के ऊपर जाके बंद किया था। मुझे लगता है कि करंट लेवल पर खरीद कर इसमें देखा जा सकता है। 300 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 308 307 के आसपास ही कल बंद हुआ था, उसी लेवल पे खरीदने का सलाह है। 300 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपरी लेवल में मुझे लगता है कि डीएलएफ 314 316 320 ये सब लेवल आज मीट कर सकता है, तो डीएलएफ में खरीदारी करने का सलाह होगा। और दूसरा सलाह होगा अमरा राजा बैटरी में, जिसमें खरीदारी करने का सलाह होगा 784 780 के बीच में। 784 के आसपास बंद किया था कल, लोअर लेवल से बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया है। अमरा राजा में मुझे लगता है कि करंट लेवल पर खरीदने से 775 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 795 का पहला टारगेट, 804 और 810 ये तीनों टारगेट्स के लिए अमरा राजा बैटरी को खरीदने का सलाह होगा। और दोनों ही स्टॉक को 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन होल्ड किया जा सकता है। जो भी मैंने लेवल दिए 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अचीव हो जाएगा ऐसा लगता है। बिल्कुल, तो अच्छे ट्रेड्स हैं, आज मिल सकते हैं आपको टारगेट्स, या फिर 2-3 दिनों की पोजिशनल व्यू भी आप यहां पर लेकर चलें। कल हमने अच्छा मोमेंटम भी देखा था। डीएलएफ अमर राजा, ये है सिमी जी की तरफ से खरीदारी की राय। इक्विटीज को तो बात ये रही, पर साथ ही कमोडिटी बाजार में आज कहां पर रहेगा एक्शन, जिगर त्रिवेदी आनंद राठी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिगर गुड मॉर्निंग, बताएं आज सबसे पहले तो गोल्ड और कॉपर, यहां पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए?
गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए आज तो गोल्ड में हमें ज़्यादातर मूवमेंट नहीं लग रही है, क्योंकि आज मिडनाइट में जो एफओएमसी की मीटिंग का आउटकम आएगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटकम तो वैसे मोटा मोटा एक्सपेक्टेड है कि स्टेटस को रहेगा, इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होने वाला है, बट द स्टेटमेंट्स विल बी रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट फेड की मीटिंग की मिनट्स जो आई थी उसमें ये जानने को मिला था कि कुछ फेड ऑफिशियल्स जो है वो के लिए बात करने के लिए कंफर्टेबल है, तो दैट इज नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। बट आई थिंक इंट्राडे में भी सेंटीमेंट है, 2 दिन से सेलिंग प्रेशर लिखा हुआ है। गोल्ड अगस्त वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 48,500, 48,600 इज स्टॉप एंड 48,300 इज टारगेट। एट द सेम टाइम अगर हम कॉपर बात करें तो चाइना की ओर से एक वार्निंग दी गई है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा रहा और कमोडिटी प्राइसेस में अननेसेसरी स्पेकुलेशन रहा तो उस स्पेकुलेशन को के लिए राइजिंग प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए स्टेट रिजर्व्स अपने इन्वेंटरीज को बेच सकती है ओपन मार्केट में, तो ये नेगेटिव है बेस मेटल्स के लिए। तो कल के सेशन में भी हमने कॉपर, निकल, जिंक में एक सेलिंग प्रेशर देखा था, आज भी शायद कंटिन्यू कर सकता है कॉपर। बिल्कुल, तो दबाव आ सकता है कॉपर पर, वहां पर रखनी है नजर। 712 का टारगेट बिकवाली की राय, गोल्ड पर है बिकवाली की राय, पर उसके सामने क्रूड कच्चे तेल पर खरीदारी की राय दे रहे हैं जिगर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए शो का समापन करें, उससे पहले आपको एक बार बता देते हैं कि ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है एफआईआर में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की अहम रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद जुबिलेंट फूडवर्क्स पर देखिए ब्रोकरेज हाउस ने जो है टारगेट इंक्रीज किए हैं। 3,175 की क्लोजिंग है। जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 3,050 से लक्ष्य बढ़ाकर 3700 कर दिया है। वहीं जेपी मॉर्गन अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 3,030 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3,425 कर दिया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर भी नजर रखनी होगी। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 600 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में वर्लपूल, यहाँ पर अच्छे नतीजों के बाद भी अगर आप देखें तो जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है और लक्ष्य 2560 से घटाकर 2465 कर दिया, तो स्टॉक पर नजर रखिए। ओके, तो ये है आपके लिए आज की दिग्गज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑफ कोर्स आज आपको ज्यादा एक्शन में दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।